नमस्कार, मैं हूं नवीन एनजे एसआईपी वाला। अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक रैली सा लगा हुआ है। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों के जितने भी इन्वेस्टर है उस इन्वेस्टर में इन्वेस्टर की मेंटेलिटी या ऐसा बोले कि ह्यूमन का मेंटेलिटी कैसा होता है। इस संसार में जितने भी लोग हैं दो तरह के मेंटेलिटी के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं जिसको कि कंज्यूमर मेंटेलिटी बोलते हैं और दूसरे तरह के जो लोग होते हैं वो इन्वेस्टर मेंटेलिटी के लोग होते हैं। कंज्यूमर मेंटेलिटी के लोगों में एक सिम्टम से पाया जाता है कि जैसे उनका कोई इनकम बढ़ेगा तो उनकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। जॉब लगी और ईएमआई शुरू हो गया और उनका जो ईएमआई का सिलसिला रहता है वो 25-30 साल की उम्र से शुरू होता है और 55-60 मीन्स टिल द रिटायरमेंट तक ये ईएमआई चलता ही रहता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टर मेंटेलिटी के लोग जो रहते हैं कि अपने जो भी उसके खर्चे हैं उस अपना खर्चे और इनकम इसमें एक प्रॉपर बैलेंस बनाते हैं। बनाने के साथ ही साथ उसमें से कुछ अमाउंट रखते हैं जो कि फ्यूचर को ध्यान में रख करके रखते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग को ध्यान में रख करके रखते हैं और उसको रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जब रिटायरमेंट का वक्त आता है तो उसके पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन करके तैयार हो जाता है और वो लोग जो रिटायर करते हैं तो एक हैप्पी रिटायरमेंट उनका होता है, एक रिच रिटायरमेंट होता है। आज के इस वीडियो में एक उदाहरण से कैसे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए 3 पर्सन है, एक का एज है 20 साल, दूसरे का 30 साल और तीसरे का है 40 साल और तीनों ने अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू की। इन्वेस्टमेंट के पूर्व पहले बचत के हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए जिनका एज है 20 साल उन्होंने 5000 पर मंथ 5000 पर मंथ की एक एसआईपी शुरू किया रिटायरमेंट को प्लान में रख करके। उनके पास एक काफ़ी लंबा समय है और उनका जो रिटायरमेंट में 40 साल बाकी है, इसके कारण उसका जो कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 24 लाख होगा, 24 लाख होगा। दूसरी बात बी की यदि बात करें तो बी का एज इस समय 30 वर्ष हो गया है। वो अपने 12,500 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, बचत करते हैं और उनका जो बचत की कुल राशि होती है वो लगभग 45 लाख होती है, 45 लाख। तीसरे का एज है 40 साल और 40 साल की उम्र में ये 25,000 पर मंथ की बचत करते हैं और इनका जो बचत की कुल राशि होती है वो 60 लाख हो जाती है। यदि इस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके देखा जाए और उसमें भी रिटर्न की यदि बात करें तो 40 साल की उम्र में जिन्होंने 25,000 पर मंथ की एसआईपी शुरू की और वो जब आने वाले 20 साल तक यदि इन्वेस्टेड रहेंगे तो उनके पास जो रिटायरमेंट का किट्टी होगा, जो रिटायरमेंट का कॉर्पस होगा, वो रिटायरमेंट का कॉर्पस लगभग 3 करोड़ के आसपास होगा, 15% CAGR के अकॉर्डिंग। दूसरी बात यदि हम पर्सन बी की बात करें तो पर्सन बी के पास में टाइम थोड़ा ज़्यादा है, 30 साल का टाइम है। उन्होंने 12,500 पर मंथ इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और सेम रिटर्न की बात यदि करें तो उसका जो कॉर्पस बनेगा वो लगभग 7 करोड़ रुपया होगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जिनका एज 20 साल था और उन्होंने सिर्फ 5,000 पर मंथ की एसआईपी की शुरुआत की रिटायरमेंट के लिए, तो उनका जो बनने वाला कॉर्पस है वो 12 करोड़ के आसपास है। तो समझने वाली बात यह है कि कोई भी प्लान जब बनाते हैं तो उसमें डिले करना बिल्कुल सही डिसीजन नहीं है। तो आपका एज चाहे 20 साल हो, चाहे 30 साल हो या 40 साल हो, आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग आज से शुरू करिए। आज यदि आप रिटायरमेंट प्लानिंग सही तरीके से करेंगे आपके रिटायर होते होते आपके पास एक बहुत बड़ा फंड होगा। आज के वीडियो में इतना ही। इस मामले में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने के पहले आप अपना खुद का रिसर्च करिए और किसी भी एडवाइजर से आप जरूर संपर्क करिए। आप जीवन में खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, यही मेरी कामना है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।